Hello everyone, welcome to my channel Jangra Teaching and thanks for watching my all videos. So बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो केंद्र शासित प्रदेश भरे थे, आज उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और उनको क्यों बनाया जाता है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि केंद्र शासित बनाने पड़े, क्योंकि भारत में इतने सारे राज्य हैं तो उनको किसी न किसी राज्य में क्यों नहीं मिलाया गया। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे जब भारत के एकीकरण की बात करें तो भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का। और भारत में भी कुछ ऐसे और इलाके थे जहां पुर्तगालियों का या फ्रांसीसियों का भी शासन था। तो जैसे ये है पुडुचेरी, यहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था। जब इनसे ये वापस लिया गया ये क्षेत्र, तो इनको किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलाया गया। क्यों? क्योंकि इनका कल्चर, इनकी व्यवस्था पूरी तरह से अलग थी और केंद्र सरकार ये चाहती थी कि इनके किसी भी संस्कृति को या किसी भी लिविंग स्टाइल, इनकी लिविंग स्टाइल को के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब आपको पता है कि जिस पर केंद्र का पूरी तरह से कंट्रोल हो, केंद्र सरकार का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। तो ये देखो बच्चों, यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, वह क्षेत्र जहाँ का प्रशासन सीधे तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि पूरी तरह से केंद्र सरकार डायरेक्टली रूप से केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है इन क्षेत्रों में, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए। तो क्या कारण था केंद्र शासित प्रदेश बनाने पड़े? क्योंकि इतने सारे राज्य थे, उनसे ही काम चल जाता या उनमें ही उन क्षेत्रों को मिला लेते। तो अलग अलग परिस्थितियों के चलते भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यानी कि बहुत से कारण रहे होंगे, जैसे कि भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण। तो अगर हम भौगोलिक कारण की बात करें तो इसमें देखो बच्चों, जैसे हम यदि भौगोलिक कारण की बात करें तो ये देखो लक्षद्वीप, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि किसी भी दूसरे राज्य में अगर इसको मिलाना भी चाहें तो नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी काफ़ी है, तो कोई भी, और एक इनकी स्थिति शायद छोटी है, तो अब इसको देखो, इसके साथ मिलाएं या इसके साथ मिलाएं या इसके साथ मिलाएं, किसके साथ मिलाएं इसको? कौन सी सरकार आकर इनकी व्यवस्थाओं को ठीक से रखेगी, इनका मैनेजमेंट करेगी? तो केंद्र सरकार ने कहा कि यहाँ शासन हम चलाएंगे, क्योंकि इस किसी भी राज्य में मिलाना इनको संभव नहीं था। इसलिए केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है उसने क्या कहा कि यहाँ पे शासन हम चलाएंगे और हम पूरी चीज़ों को, इनकी सारी व्यवस्था को मैनेज करेंगे, पूरी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो एक तो ये भी भौगोलिक कारण हो सकता है। एक जैसे ये देखो, ऊपर जो लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है, इनमें भी आपको पता है ये पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, और नीचे अगर आए तो ये पंजाब और हरियाणा, ये आपको पता है मैदानी है। तो इनको भी मिलाना, इनकी सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होंगी, तो इनको भी मिलाना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से ये भौगोलिक कारण था। तो नेक्स्ट है जैसे राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण की बात, तो राजनीतिक कारण में जैसे कुछ इलाकों में केंद्र सरकार चाहती है कि उसका खुद का शासन रहे। जैसे हम दिल्ली को ही ले लेते हैं, ये है बच्चों दिल्ली। तो दिल्ली आप सब जानते हैं पूरे देश की राजधानी है। यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब सभी पूरे देश की, भारत सरकार की पूरी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार यहाँ की पुलिस, यहाँ की पूरी व्यवस्था को किसी दूसरी सरकार के, यानी किसी राज्य की दूसरी सरकार के हाथों में जाने देगी? बिल्कुल नहीं जाने देगी। इसलिए केंद्र सरकार ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया ताकि ये केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहे। अब बच्चों चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। देखो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आप जानते हो पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित जो प्रदेश है खुद इसकी भी राजधानी है। तो ऐसा क्या कारण है कि दो दो स्टेट की राजधानी होते हुए भी इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा? क्यों? जब
पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ तो हरियाणा वाले चाहते थे कि चंडीगढ़ हम ले और पंजाब वाले चाहते थे कि चंडीगढ़ हम ले। तो इनका मतलब सॉल्यूशन करने के लिए समझो केंद्र सरकार बीच में आई और कहा कि चंडीगढ़ को मैनेज हम करेंगे और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण। तो सांस्कृतिक कारण में बच्चों ये भी कुछ कारण हुए होंगे सांस्कृतिक के भी, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं पुडुचेरी। तो यहाँ बच्चों जैसे अगर एकीकरण की बात करें तो आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के अलावा भी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पुर्तगालियों का और जैसे फ्रांसीसियों का शासन था। तो इतने दिन से ये शासन कर रहे थे और जब इनसे ये क्षेत्र वापस लिए गए तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई इनका रहन सहन, इनकी लिविंग स्टाइल, इनके कल्चर, संस्कृति सब कुछ अलग है, तो इनके कल्चर या संस्कृति में कोई भी छेड़छाड़ ना हो। इसलिए इनको ये विश्वास दिलाया गया कि इन राज्यों को अलग से सरकार देंगे, अलग से इनकी व्यवस्था करेंगे और इन पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इसलिए ये भी एक कारण रहा होगा, सांस्कृतिक कारण, जिस वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाने पड़े। तो बच्चों आई होप आ गया होगा समझ में कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो केंद्र शासित प्रदेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो विधायिका के बिना और एक विधायिका के साथ। यानी कि एक तो ऐसे होते हैं जिनमें विधान पालिका, मुख्यमंत्री वगैरह और ये चुनावी प्रक्रिया सब कुछ होता है, विधानसभा के चुनाव, और एक जिनमें नहीं होता। तो इसमें है विधायिका के बिना अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। और जिनमें विधायिका है यानी विधान पालिका भी है, इनमें मुख्यमंत्री भी है, तो ये हैं दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी। तो ये बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इतना कुछ जान लिया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है, क्योंकि हम राज्य भी याद करते हैं कि कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा और कौन सा छोटा है। तो केंद्र शासित प्रदेश देखें तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है और सबसे बड़े की अगर बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।